Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The Allied School Table Content New Countdown Class 4 Lecture number 7. This is your book title. Topic Information Handling. Exercise 8 page number 184 to 190. अब इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आपने किस तरह चार्ट के थ्रू यानी ग्राफ जो आपको बने हुए होते हैं, बार ग्राफ होते हैं, लाइन ग्राफ्स होते हैं, ये किस तरह आपके पास होते हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में पिक्टोग्राफ और आपने कॉलम ग्राफ्स तो पढ़े होंगे। इसी तरह अब आपके पास हैं ग्राफ्स के, हम इसके थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं आपके पास, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये आपके पास एक इंट्रोडक्शन था। अब भाई आपके पास बार ग्राफ आपके पास किस तरह के होते हैं। अ बार ग्राफ और बार चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स और लाइट्स लेंथ। बार ग्राफ्स कैन बी ड्रॉ वर्टिकली और हॉरिजेंटली, कि आप इसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बार ग्राफ में क्या होता है कि आप इजीली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितने हमारे पास थिंग्स हैं। अब नीचे फॉर एग्जांपल आपको एक दिया हुआ है, इन अ सर्वे चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4 वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट्स कलर, द इन्फॉर्मेशन वॉज देन रिप्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल बार ग्राफ। ये आपके पास एक वर्टिकल बार ग्राफ है जो कि क्लास 4 के चिल्ड्रन ने एक क्या किया, सर्वे किया है और पता चला है कि कितने लोग जो है वो ब्लू को लाइक करते हैं, कलर को, येलो को, ग्रीन, पिंक, रेड एंड ऑरेंज, कितने लोग लाइक करते हैं। अब ब्लू जैसे कि यहाँ पे है 4, येलो आपके पास यहाँ पे 5 आ रहा है, ग्रीन आपके पास 7, पिंक आपके पास 3, रेड आपके पास 6 और ऑरेंज आपके पास 2। इस तरह ये उन्होंने बता दिया कि कितने कितने कलर जो हैं वो कितने लोग जो हैं वो लाइक करते हैं। ठीक है, उनके फेवरेट कलर जो हैं वो कितने लोगों के हैं। अब यहाँ पे उसने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक रेड, कि कितने चिल्ड्रन जो हैं वो रेड को लाइक करते हैं, वो आप बताएंगे कितने। तो ये आपने एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। द सेम ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड हॉरिजेंटली एज शोन बिलो। इसी तरह हॉरिजेंटली शो किया जाता है कि यहाँ पे आप बता दें कि कलर बता दें और यहाँ पे आप क्या कर दें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बता दें कि कितने चिल्ड्रन जो है वो लाइक करें। अब जैसे कि ब्लू यहाँ पे 4 आ रहा है, येलो आपके पास 5 आ रहा है, 7, इसी तरह 4, 3, जो भी आपके पास कलर्स आते हैं वो आ रहे हैं। तो ये आपके पास एक क्या है, आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है कलर्स के थ्रू। हम बताते हैं कि कॉलम ग्राफ्स क्या है। अब लाइन ग्राफ क्या है कि उसमें लाइंस आपके पास ड्रॉ होती हैं, आप लाइन के थ्रू बता सकते हैं कि किस तरह। अनदर वेरी यूजफुल ग्राफ इज़ द लाइन ग्राफ, जैसे कि ये नीचे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। इट इज़ अ प्रैक्टिकली यूजफुल व्हेन वी वांट टू मेजर समथिंग विच इज़ ग्रेजुअली चेंजिंग स्टडी लाइक दिस ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, जो ग्रेजुअली कह रहे हैं चेंज हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास पहले क्या है 150, फिर 300, फिर 450, फिर 6000 और फिर 750। ये एक ग्रेजुअली चल रहा है, कितने स्टेप्स बिल्कुल एक। तो लाइन के थ्रू भी हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके पास कितनी है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। यहाँ पे हम देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन बार ग्राफ। नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड ईच मंथ, कि हर मंथ में उसने कितनी नंबर ऑफ बुक्स को सोल्ड किया है। नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड, कितनी नंबर ऑफ 10, 20, 30, 40 कितनी सेल की हैं, और यहाँ पे मंथ बता दिए। अब जैन में उसने 30 किए हैं, फैब में 10, मार्च में उसने 35 किए हैं, अप्रैल में उसने 5, मई में उसने 15 किए हैं, और जून में उसने की हैं जी 25, और जुलाई में उसने 40 की हैं समथिंग। ये सारे आ गए। अब कह रहे हाउ मेनी नोटबुक्स वर सोल्ड इन फरवरी, कि फैब में उसने कितनी की हैं, 10 सोल्ड की हैं। विच 2 मंथ्स हैव इक्वल सेल, कि कौन से 2 मंथ्स में इक्वल सेल हुई है, कौन से, फैब और मई में 2 मंथ्स में इक्वल सेल की है, यानी 15 8 9 समथिंग। अब यहाँ पे आ जाता है हाउ मैनी मोर नोटबुक्स वर सोल्ड इन मार्च देन जनवरी, कि मार्च और जनवरी में देखें कि कितनी ज़्यादा सेल की हैं, 5 मोर उसने सेल की हैं। इन विच मंथ वर द हाइएस्ट नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड, कि किस मंथ में सबसे ज़्यादा सेल की हैं। तो जुलाई आपके पास है जिसमें सबसे ज़्यादा उसने बुक्स जो हैं वो सोल्ड की हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। द गिवन ग्राफ शो द रिकॉर्ड ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, के स्कूल में उसने एक फेवरेट बता दिया है कि किसका सब्जेक्ट फेवरेट है, कितने स्टूडेंट्स का। अब मैथ्स जो है वो 40 स्टूडेंट का फेवरेट है, इंग्लिश जो है वो 30 का, और सोशल स्टडीज़ जो है सब्जेक्ट वो
25 का, और साइंस जो है वो 45 का, और इस्लामियात जो है वो इसी तरह आपके पास 45 समथिंग 35 का बन रहा है। तो वो ये बता रहा है कि इतने ग्राफ्स में ये पता चल शो हो जाता है कि कितने पीपल जो है वो, ये कितने चिल्ड्रन जो है वो कौन से सब्जेक्ट को किस तरह लाइक कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ उसने क्वेश्चन भी दे दिए हैं, आप ग्राफ को चेक करके यहाँ पे बताएंगे विच सब्जेक्ट इज़ लाइक मोस्ट, के सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट लाइक किया गया है वो साइंस का है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक सोशल स्टडीज़, 25 स्टूडेंट्स जो है वो सोशल स्टडीज़ को लाइक कर रहे हैं। रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। द गिवन कॉलम ग्राफ शो द नंबर ऑफ एब्सेंट चिल्ड्रन ड्यूरिंग अ वीक फॉर स्कूल, कि कितने चिल्ड्रन जो है वो वीक में एब्सेंट थे। मंडे को जो थे वो आपके पास कितने हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे उसने बता दिया। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन फ्राइडे, कि फ्राइडे को कितने हैं स्टूडेंट्स आपके पास एब्सेंट थे, 5 का गैप है, इट्स मीन 5 and 5 क्या बनेगा, 10 स्टूडेंट्स जो थे वो एब्सेंट थे। हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन मंडे देन अ वेडनेसडे, कि मंडे और वेडनेसडे में बताएं कि कितने चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा एब्सेंट थे। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर नॉट इन स्कूल ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, अब आपने बताना है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को कितने चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल में प्रेजेंट नहीं थे। नेक्स्ट इज स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे ग्राफ मनी कलेक्टेड फॉर होमलेस फैमिलीज, होमलेस फैमिलीज़ के लिए उन्होंने मनी कलेक्ट की है। मंडे को 1500, ट्यूसडे को 1000, वेडनेसडे को 3000, थर्सडे को 500, फ्राइडे को 2500 और सैटरडे को उसने 2000 जो है वो मनी कलेक्ट की है। अब हमने बताना है कि क्या आंसर आएंगे इनके। ए पार्ट है हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड ऑन वेडनेसडे, के वेडनेसडे को उसने कितनी मनी कलेक्ट किया। वेडनेसडे के कॉलम में आप चेक करें तो सारा आपके पास कलर्ड है, इट्स मीन 3000 उसने कलेक्ट की है। हाउ मच मोर मनी वॉज कलेक्टेड ऑन फ्राइडे देन ऑन ट्यूसडे, कि कितनी मनी ज़्यादा कलेक्ट की है फ्राइडे को। ऑन विच डे वॉज द मोस्ट मनी कलेक्टेड, कि सबसे ज़्यादा मनी किस दिन कलेक्ट हुई है, वेडनेसडे को मोस्ट मनी जो है वो कलेक्ट की गई है। फिफ्थ है स्टडी द ग्राफ द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, अब कि आपके पास लाइन ग्राफ आ गया है कि उसने बता रहा है। अब ये इसी तरह ग्राफ है कि 1 लीटर है तो 20, इसी तरह 40, ये सारा उसने एक अरेंज करके आपको बता दिया। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ लेमन स्पंज, अब वो बताएं कि कितना है, 1 लीटर में कितना आएगा, तो 1 लीटर में आपके पास कितना बन रहा है रुपीज़, 1 लीटर में आपके पास आने चाहिए 60 रुपीज़, 60 आपके पास आना चाहिए। रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट भी आपके पास वो टेम्परेचर का बता रहा है कि क्या है टेम्परेचर जनवरी टू दिसंबर तक, यानी जनवरी से 12 मंथ्स का वो टेम्परेचर बता रहा है कि जनवरी में कितना टेम्परेचर था, मार्च में, ठीक है, फैब, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर तक टेम्परेचर बता रहा है। अब आप ये टेम्परेचर चेक करते जाएंगे, आप इस पर ड्रॉ कर लें, ठीक है, आप पहले इसके साथ लाइन्स छोटी छोटी ड्रॉ कर लें, आपको ईजिली हो जाएगा कि कहाँ तक आपके पास है, ठीक है। आप इन लाइन को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद आपने ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको गिवन है इन विच मंथ इज़ द टेम्परेचर द हाइएस्ट, कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस मंथ में था, वो आपने मंथ का नेम बताना है। विच मंथ हैव द सेम टेम्परेचर, कि किस 2 मंथ्स में सेम टेम्परेचर था। इन विच मंथ इज़ द टेम्परेचर द लोवेस्ट, किस मंथ में सबसे कम टेम्परेचर था। विच मंथ हैव अ टेम्परेचर हायर देन 32 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड। अब आपने बताना है कि किस में मंथ में 32 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर था, वो आप यहाँ पे बताएंगे। अब यहाँ पे भी आपके पास एक बता दिया है एज, 4 आपके पास ग्राफ गिवन है, एक गिवन है आपके पास हाइट इन मीटर, मीटर में गिवन है, वेट इन केजी, एज इन ईयर्स और नंबर ऑफ स्टेम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करते जाते हैं, साथ साथ इसको फॉलो करते जाएंगे। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर दीज क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ साद एंड सारा, अब हाइट की बात करें तो हम हाइट के कॉलम में देखेंगे, ठीक है, कि साद और सारा की हाइट क्या है। साद की जो हाइट है वो है 2 और सारा की, और साद की जो है वो क्या है 1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 मंथ, यानी 1 मंथ का उनका हाइट का गैप है। हाउ मच ओल्डर इज़ हिना देन आसिफ, 8 ईयर्स। अब आपने वो ईयर्स की बात करें तो हम ईयर्स में देखेंगे कि कितना 8 ईयर्स वो जो है उससे ओल्डर है। हाउ मच लाइटर इन हाई हिना देन सना, अब ये केजी की बात करें तो केजी यानी वेट के कॉलम में हम चेक करेंगे तो 40 केजी। विच ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन नॉट वॉक थ्रू आ 2 मीटर हाई डोर विदाउट बेंडिंग, अब कौन जो है वो 2 मीटर से ज़्यादा बेंडिंग पे हाइट है तो नहीं कर सकता, तो सना है जो 2 मीटर अगर हो तो वो उससे वॉक नहीं कर सकती, यानी जा नहीं सकती। हाउ मेनी स्टेम्स डू हिना आसिफ एंड साद हैव ऑल टुगेदर, अब हिना आसिफ और साद की आपने प्लस करनी है तो 1000 स्टेम्स आपके पास यहाँ पे आएंगे।
If Sana give 1/4 of her stem collection to Saad, how many stems will Saad now have? 200 stems उसके पास already हैं. If Hina and Asif lie end to end, how far will they stretch? 2.5 meter. If Asif and Saad climb together on to come some scales, which weight will be show? किसका वेट जो है वो शो कर रहा है? 50 kg जो है वो वेट उन दोनों का शो कर रहा है स्केल. होमवर्क है सॉल्व इन योर रजिस्टर, कि आपने ये जो काम है ये अपने रजिस्टर पे चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आपने ये काम अपनी बुक पर सॉल्व करना है. ठीक है, जो आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपने रजिस्टर पे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी जो ग्राफ्स हैं वो आपने इस पे करना है. रफ वर्क आपने अपने रजिस्टर पे करना है जो आपने सॉल्व करना है, बाकी सारा काम आपने अपना ये वाला ग्राफ का अपने बुक पर ही सॉल्व करना है. आपने कोई रजिस्टर पर सॉल्व नहीं करना, बहुत टाइम टेकिंग होगा कि आप एक एक ग्राफ बनाएं, इसलिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन की वहाँ पे, लेकिन बाकी जो काम है वो आपने अपनी बुक पर ही सॉल्व करना है.